एवरीवन, आज हम ग्रुप थ्योरी के पार्ट 9 को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे मैं इसमें क्वेश्चन को सोल्व करूँगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, ठीक है। इसका अगर मुझे सॉल्यूशन देखना तो हम होमोमॉर्फिज्म हम पिछली अपनी जो वीडियो उसमें हम कर चुके हैं, जो कि हमारी डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बनेंगे उसमें स्टेटमेंट, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो हम डे बाय डे करते चलेंगे, ठीक है। अब जैसे अगर आपको ये वाला फंक्शन दिया हुआ है GL2 जनरल लीनियर ग्रुप, ये मैंने आपको बताया था। अगर मैं इसके साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी बताती चलूँगी। तो जनरल लीनियर ग्रुप का मैंने क्या पढ़ा था, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर मुझे इस टाइप का ग्रुप दिखा और टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, p की पावर n-1, p की पावर n-p, p की पावर n-p स्क्वेयर, ऐसे ऐसे ये n टाइम्स तक चलता रहेगा, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे कि यहाँ पे n क्या है और p क्या है। तो जैसे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मेरे पास आता है ऑर्डर ऑफ GLNFP, ठीक है। तो n, अब आप ये क्वेश्चन देखो, इसमें n तो मेरे पास 2 है और p मेरे पास क्या है, ये भी 2 है। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकती हूँ, 2 की पावर 2-1, 2 की पावर 2-2, और अगर मैं ये से करती हूँ 2 की पावर 2 माइनस, अगर मैं 2 की पावर n है ना ये, हाँ, तो अगर मैं इसको 2 टाइम तक आगे लेके जाती हूँ तो फिर तो ये मेरे पास 0 ही बन जाएगा, मतलब कि इस टर्म को मुझे नहीं लेना है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 2, यानी कि 6 आंसर। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम और क्वेश्चन करते हैं आगे अपने। इसमें ही आपको एक बात और याद रखनी है। अगर जैसे मेरा फंक्शन है वो जैसे अगर ऐसे आ जाता है, मेरे पास S3 आ जाता है और इससे पूछता है मेरे पास Z6 तक, जैसे किस टाइप का फंक्शन बनता है, SN से Z, यहाँ पे कोई भी MN कुछ भी लिख सकते हो आप। जैसे अब आप इसमें Z को देखो, अगर Z मेरा even आ जाता है ना, तो इसका आंसर सीधा ही 2 लिखना है। ये बात आपको याद रखना, सीधा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर S3 से अगर Z5 होता तो 2 नहीं होता तो 1 होता। अगर ये इवन नंबर आ रहा है तो मेरे पास हमेशा आंसर 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे से क्या पूछता है, अगर फंक्शन है वो मेरा Z20 से Z10 है, तो आप मुझे बताओ कि ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितने होंगे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो आप देखो, ये है मेरे पास m और ये है मेरे पास n, ठीक है। अगर n जो है वो मेरा m को डिवाइड कर रहा है, ये जो n है ये 10 है, ये 20, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो मेरा ऑन टू होमोमॉर्फिज्म जो बनता है ना, वो क्या बनेगा, phi ऑफ n। और अगर ये डिवाइड नहीं करता तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मेरा क्या बन जाता है, 0। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। phi ऑफ n बनता है, अब phi ऑफ n निकालो, phi ऑफ 10 निकालो, ये आंसर आ जाता है मेरे पास 4। अगर सेम क्वेश्चन को अगर वो 1-1 में पूछता, इन केस ऑफ 1-1, इन केस ऑफ 1-1, ठीक है। अगर 1-1 का वो केस लगाता तो हम ये देखते कि क्या जो हमारा m है वो n को डिवाइड कर रहा है। अगर कर रहा है तो मैं लिख देती phi ऑफ m। ये 1-1 में करेंगे हम, जो कि इसका बिल्कुल ही उल्टा होगा, ठीक है। अदरवाइज हम इसको 0, ये होता है 1-1 के लिए, ठीक है। अगर वो सीधा ही मेरे से क्या पूछता कि नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म बताओ, तो ये तो आपको पता ही है कि हम कैसे निकालते हैं, GCD निकाल देते हैं 10 और 20 का, ठीक है। तो वो हमारे पास GCD कितना आ जाता है, 10। तो एक क्वेश्चन जैसे इस टाइप का था, इसमें हमने 1-1 भी निकालना सीख लिया, ऑन टू भी सीख लिया, ये ऑन टू है, ये 1-1 है, और नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म भी सीख लिया, ठीक है। ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए आप एक चीज़ और याद रखो, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के लिए अगर मेरा GCD है, जैसे ZM से ZN तक की बात हो रही है, और अगर GCD ऑफ M और N अगर वहाँ पे मेरा 1 आ जाता है, तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितना हो जाएगा, हमेशा 0 आएगा ही नहीं, हमेशा 0 हो जाएगा। ये चीज़ हमें याद रखनी। क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, जैसे क्वेश्चन आता है मेरे पास अप टू आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप ऑफ, नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप पूछेगा, ऑफ ऑर्डर दे देगा आपको, ऑफ ऑर्डर जैसे दे दिया उसने 108, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं कैसे करूँगी इसको, देखो आप ये देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है 108, इसके आप फैक्टर करो, क्या आएंगे आपके, फैक्टर करके देखेंगे हम 108 का 5 4
2 7 और 3 की पावर 3, ठीक है। यानी कि आया मेरे पास 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। अगर ये चीज़ पूछा जाता है कि अप टू आइसोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ अबेलियन ग्रुप निकालो, तो आपको इसमें पार्टीशन निकालने किसके, इन दोनों टर्म्स के, पार्टीशन ऑफ 2, पार्टीशन ऑफ 3। 2 के पार्टीशन कितने होंगे, 2 और 1 + 1, और 3 के पार्टीशन 3, 2 + 1 और 1 + 1 + 1। तो यानी कि इसके पार्टीशन 2, इसके पार्टीशन 3, यानी कि 6 आंसर, ठीक है। अगर वो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है, तो वो इसमें क्वेश्चन में कैसे लिखेगा, इसके क्वेश्चन की डेफिनेशन क्या लिखेगा, अप टू आइसोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ कोम्यूटेटिव ग्रुप, डिस्टिंक्ट कोम्यूटेटिव ग्रुप पूछ सकता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोम्यूटेटिव ग्रुप। कोम्यूटेटिव का मतलब ही अबेलियन होता है, कोम्यूटेटिव ग्रुप, तो वो आपको ऐसे भी क्वेश्चन को लिख के दे सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें एक जैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्वेश्चन आता है, ए नॉन कोम्यूटेटिव ग्रुप हैज़ एट लीस्ट कितने एलिमेंट हो सकते हैं। अब आपको पता है कि जो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और 5, यहाँ तक के तो मेरे अबेलियन ग्रुप होते ही हैं, अबेलियन है यानी कि वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। जो 6 नंबर वाला आता है ना, वो वहाँ से आता है मेरा नॉन अबेलियन। नॉन अबेलियन का मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, जैसे कि S3, ठीक है। तो यानी कि नॉन कम्यूटेटिव ग्रुप के पास कितने एलिमेंट होंगे, एटलीस्ट उसके पास 6 एलिमेंट। 5 नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि 5 तो अबेलियन है, और इसने मुझे नॉन कम्यूटेटिव पूछा, यानी कि नॉन अबेलियन वाली चीज़ पूछी, तो मैं इसमें 6 एलिमेंट्स तो कम से कम होंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देती हूँ। जैसे आपके पास है ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके पास है जैसे 13, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप आपके पास 13। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये साइक्लिक है, क्या ये नॉन अबेलियन है, क्या ये कम्यूटेटिव है, इसके बारे में अब आप देखो। इसके सॉल्यूशन में मुझे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 है, 13 मेरे पास प्राइम नंबर है, और एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अगर वो साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो मैं इसमें लिख दूंगी कि, और जो अगर वो मान ले साइक्लिक है, वो अबेलियन है, अबेलियन का मतलब वो कम्यूटेटिव भी है, ये हम ऊपर करके आए, तो यानी कि ये दोनों ऑप्शन मेरे सही हो जाएंगे यहाँ पे। जैसे एक और क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। अब देखो, मैंने आपको ऊपर जो रिजल्ट्स लिखवाए थे, उसमें मैंने ये आपको ये बताया था सॉल्यूशन में, कि अगर मेरे पास जो ग्रुप है वो साइक्लिक है, ठीक है, तो ऑर्डर 2 के साइक्लिक है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, इवन ऑर्डर है, तो ऑर्डर 2 का कम से कम एक एलिमेंट उसमें ज़रूर मिलेगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 1। ये एकदम रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ग्रुप थ्योरी का। जैसे कि आपको जी दे दिया, जी में आपको दे दिया 1 दे दिया, 3 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया, विद मल्टीप्लिकेशन है इसमें 10 का, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, इन्वर्स बताना है आपको यहाँ पे, इन्वर्स ऑफ 7। तो मैंने आपको कंपोजिशन टेबल बताई थी, तो हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ, ठीक है। 1 3 7 और 9, ओके। तो हम इसको बना लेते हैं, हमें इसमें 4 रो 4 कॉलम ही बनाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो 1 3 7 और 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, 1 को 3 से, 1 को 7 से 7, 1 को 9 से 9। अब देखो, अगर ये सेम टू सेम मिलते हो, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया कि जो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या आएगा, 1, ठीक है। अब आप देखो, ये 1 की तो हो गई। अगर मैं 3 को 1 से करूँ, 3 3 3 27/10 यानी कि 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। ओ सॉरी, 3 3 9 होगा ना, 9/10,
तो ये 9 हो जाएगा। 3 7 से करूँगी मैं अगर 21/10 यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा। 7 करो, 7 और 3 21/10 यानी कि यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे फिर मेरा 9 बचेगा, फिर यहाँ पे मेरे पास 3 बचेगा, फिर 9 का 9, फिर यहाँ पे 7, फिर 3, फिर 1। अब आप देखो जो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, इसने मुझे 7 का पूछा है, तो 7 का 1 कहाँ पे, ये तो 7 का इन्वर्स अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी, तो 7 का इन्वर्स मेरे पास क्या हो जाएगा 3। ओके, तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि इन्वर्स ऑफ 7 मेरे पास 3 आ गया। ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जैसे जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो मेरे पास 36 है, एच और के जो है वो दो सब ग्रुप दिए गए हैं। ऑर्डर ऑफ जो एच है वो मेरे पास है 9 एंड ऑर्डर ऑफ के जो है वो मेरे पास है 4। ठीक है, तो अब आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब आप ये देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, जो ऑर्डर ऑफ ये एच इंटरसेक्शन के का मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ऑर्डर ऑफ एच के मेरे पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ के ओवर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ एच के आएगा 36, 9 × 4 अपॉन, ये निकालना है मुझे एच इंटरसेक्शन के। ये तो इससे कैंसिल होगा, तो एच इंटरसेक्शन के जो होगा इसका ऑर्डर मेरे पास क्या आएगा 1। ठीक है, तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, अगर वो मेरे से पूछता है, जैसे उसने पूछ लिया इस टाइप का क्वेश्चन पूछा, हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप Z50 ले लिया, हैव ऑर्डर 10। Z50 में कितने ऐसे एलिमेंट हो गए जिनका ऑर्डर जो होगा वो 10 होगा, हैव ऑर्डर 10। तो आप सबसे पहले इसमें ये देखो कि ये जो 10 का पूछ रहा है, तो क्या 10 50 को डिवाइड कर रहा है, 10 डिवाइड्स 50, तो हम कहेंगे कि यस। तो हम इसमें 5 ऑफ 10 निकाल देंगे, जो मेरे पास आंसर क्या आएगा 4, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं। अगर वो मेरे से पूछता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है, ऑर्डर 5 के पूछ ले इन ग्रुप Z15 to Z5। अब आप देखो ये 15 है, ठीक है, तो इसमें 15 के कौन कौन से डिवाइजर है, 1 है, 3 है, 5 है एंड 15 है, और यहाँ पे सिर्फ 1 और 5 है। इसमें से मुझे एक एलिमेंट इसमें से पिक करना है जिनका जो एलसीएम आए वो मेरे पास 5 आना चाहिए। तो देखो अगर मैं यहाँ से 1 ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने 1 को पिक किया, तो यहाँ से मुझे 5 को पिक करना पड़ेगा, तभी तो इनका एलसीएम 5 आएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं 3 को करती हूँ तो यहाँ से मेरे पास तो 5 तो नहीं बनेगा, तो मैं 3 नहीं ले सकती। अगर यहाँ से मैं 5 लेती हूँ तो मुझे फिर यहाँ से 1 लेना पड़ेगा, और अगर मैं यहाँ से 15 और 5 लेती हूँ तो अभी तो मेरे पास एलसीएम 5 ही बनेगा ना। ठीक है, तो मेरे पास 3 केस बनेंगे जिनका जो एलसीएम है वो मेरे पास 5 आएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 5, 5 ऑफ 5 इंटू 5 ऑफ 1, 5 ऑफ 15, 5 ऑफ 5, इस तरीके से मुझे करना है। अब आप देखो 1 5 है तो सीधा प्राइम नंबर है, तो एक कम करके लिख सकते हैं, 4 आ गया, यहाँ पे 4 × 1 आ गया। अभी 5 ऑफ 15 है, अगर मुझे इसको करना है 3 × 5 होगा, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 15, 1 - 1/3 और 1 - 1/5। ठीक है, तो 15 × 2/3 × 4/5, तो ये कट जाएगा, मेरे पास यहाँ से क्या आएगा 8। तो यहाँ से 8 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यानी कि यहाँ से तो मेरे पास 4 आ गया, यहाँ से मेरे पास 4 आ गया, और यहाँ से मेरे पास 32 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 40। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो ये 1 5 की है ना, ये 1 5 नहीं था, यहाँ पे 5 था ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, ये वाला चीज़ कटेगी, यहाँ से ये 5 आएगा यहाँ पे। ओके, तो 5 ऑफ 5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सही करते हैं यहाँ पे ये वाली चीज़ को, तो ये आएगा मेरे पास 4 × 4 यानी कि 16, यानी कि अब आंसर आ जाएगा मेरे पास 24। यही मेरे पास इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, इसमें जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन एक और कराती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। जैसे अगर हमें गिवन होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, जैसे मेरे पास गिवन है 125। ठीक है, तो आपको मुझे सेंटर बताना है कि सेंटर का ऑर्डर कितना होगा।
मैंने आपको रिजल्ट्स में लिखवाया था, अगर मेरे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है पी क्यूब यानी कि जो नॉन अबेलियन आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो मेरा सेंटर होता है वो किसके इक्वल होता है, वो मेरा सेंटर हमेशा पी के इक्वल होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये बनेगा मेरे पास 5 के क्यूब, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 5। विद इन ए सेकेंड आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मैं देखती हूँ कि मैंने कितने क्वेश्चन कर चुके हैं हम अपने आज। क्वेश्चन 1 सॉरी एक, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, ये 3 वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। ये हो गया क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 नंबर डाल देते हैं, क्वेश्चन 6, 7, 8, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10, 11 और क्वेश्चन 12, ठीक है। तो अब हम आगे जो करेंगे वो इसे आगे की वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।